वेलकम बैक जावा स्क्रिप्ट के सीरीज में। हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि जावा स्क्रिप्ट क्या है और जावा स्क्रिप्ट में कोड को कैसे लिखते हैं या HTML के साथ उसको बाइंड कैसे करते हैं। आज उसी में आगे इसी सीरीज में चलेंगे कि जावा स्क्रिप्ट की प्लेसिंग कैसे होगी HTML के साथ, यानी HTML के फाइल के अंदर कैसे इसको हम बाइंड करेंगे, इसके बारे में इस वीडियो में लेकर के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहला चीज़ कि जावा स्क्रिप्ट कोड कैन बी इंसर्टेड इनटू एनीवेयर इन HTML डॉक्यूमेंट। कोई भी जो जावा स्क्रिप्ट का कोड होगा वो डायरेक्ट हम HTML में यूज कर सकते हैं। उसके लिए प्लेसेस अलग अलग हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसके प्लेस को सेलेक्ट करेंगे। वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ स्क्रिप्ट्स टू इंक्लूड जावा स्क्रिप्ट इन HTML फाइल्स आर एज फॉलोज। क्या क्या है? तो पहला देखिए, स्क्रिप्ट इन हेड सेक्शन, दूसरा है कि स्क्रिप्ट इन बॉडी सेक्शन, तीसरा है कि बॉडी एंड हेड सेक्शंस, और चौथा है एक्सटर्नल फाइल के रूप में। तो चार तरीके से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं। हम चारों के सिंटेक्स को देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। सिंटेक्स की क्यों, एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे पहला देखिए कि यदि हम हेड के अंदर जावा स्क्रिप्ट को यूज करें तो क्या होगा। जैसे ही रन करेंगे ये कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो जैसे देखिए, यहाँ HTML का कोड मैंने लिया और इसी टाइटल के बाद यानी हेड के अंदर स्क्रिप्ट टैग दिया और लेट एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया डी नाम से, और इसमें न्यू और डेट डाल दिया। तो जो सिस्टम का डेट होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा डी में। और अलर्ट एक डायलॉग बॉक्स बनाता है और उस अलर्ट के साथ जैसे मैसेज बॉक्स होता था ना, सेम वही चीज़ है ये मैसेज आएगा कि टुडेज डेट इज, और डी को प्रिंट कर देगा। तो डी में क्या स्टोर है, करंट डेट सिस्टम का स्टोर है, तो ये आपको प्रिंट हो जाएगा। स्क्रिप्ट की क्लोजिंग मैंने किया, हेड को क्लोज किया और बॉडी को ओपन क्लोज करते हुए HTML को क्लोज कर दिया। मैंने लिखा कुछ नहीं, लेकिन जैसे रन करेंगे तो आज का जो डेट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये हो गया कि हम डायरेक्ट हेड के अंदर आकर के स्क्रिप्ट टैग दे करके इसको बाइंड कर सकते हैं। ये पहला हो गया हेड के अंदर बाइंड करने का। दूसरा है कि बॉडी के अंदर बाइंड करेंगे। तो बॉडी के अंदर का सेम ही चीज़ बॉडी के अंदर लिख दो। देखो मैं इसमें क्या किया कि HTML दिया, हेड दिया, टाइटल दिया, हेड को क्लोज कर दिया, टाइटल क्लोजिंग ऑलरेडी है ही। बॉडी के अंदर आकर के स्क्रिप्ट लिखा, वही चीज़ उठा करके इसके अंदर डाल दिया सिर्फ। और यहाँ पर डिस्प्ले कराने के लिए हमने क्या किया, देखिए डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट इनर टेक्स्ट इनर HTML, और यहाँ पर आकर के H1 डाल दिया ताकि ये मोटा में दिखे। टुडे डेट इज़ और डी को प्रिंट कर दिया। डी में ऑलरेडी डेट रख चुके हैं सिस्टम का, और यहाँ पर H1 की क्लोजिंग हो गई। तो ये क्या करेगा कि आपके पेज पर ही H1 के फॉर्मेट में डिस्प्ले कर देगा मैसेज के साथ सिस्टम के डेट को। अब तीसरा है कि बॉडी और हेड दोनों में कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखिए, जैसे बॉडी के अंदर हमने डिफाइन किया, इसी तरीके से हेड वाले को यहाँ पर डाल देते। जो ऊपर वाला था ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन, इसको उठा करके डाल देते यदि यहाँ, तो मेरा काम हो जाता। यहाँ पर मैंने बॉडी के अंदर ही डाल करके सिर्फ छोड़ दिया, जो ऊपर वाला था उसी को लाया है। इसमें ला करके आप ऊपर वाला भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से इसमें आ जाना है और स्क्रिप्ट से उठा लीजिए। स्क्रिप्ट से मैं उठाया, कॉपी करेंगे, ये एज यूजुअल मेरा कोड जो है ये रहेगा ही, और थर्ड वाले में आकर के हेड के अंदर टाइटल के नीचे यहाँ पर इसको आपको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर दो तरीके से आपको डेट प्रिंट करेगा। एक में तो H1 के फॉर्म में करेगा और एक डायरेक्ट आपको अलर्ट के मोड में कर देगा। यानी
अलर्ट यानी मैसेज बॉक्स में भी करेगा और जो बॉडी पर लिखे हुए हैं ये भी करेगा। तो हम एक साथ एक से ज़्यादा तरीके को भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको मैंने आपको बताया। अब देखिए फोर्थ जो इसका है, फोर्थ क्या है कि जो हम एक्सटर्नल यदि स्टाइल शीट बना, देखिए होता क्या है, यदि इंटरनल स्टाइल शीट है तो इंटरनल स्टाइल शीट में क्या होगा कि हर एक बार आपको आकर के लिखना पड़ेगा, यानी हर एक पेज पर जाकर के उतनी कोड करनी होगी। और यदि हम एक्सटर्नल बना लेते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमको हर एक पेज पर जाकर के लिखना नहीं है, बल्कि उसको कॉल कर लेना है हर एक पेज पर। तो वही चीज़ मैंने इसमें आपको करके दिखाया है फोर्थ वाले में, एक्सटर्नल फाइल के रूप में। The script tag provides a mechanism to allow to store JavaScript in an external file and then include it into our HTML files. Here is an example to show how we can include an external JavaScript file in our HTML code using script tag and its src attribute. अब देखिए मैंने क्या किया कि इसका सिंटैक्स पहले आपको लिख दिया कि कैसे लिखना है। तो HTML हो गया, हेड हो गया, हेड के बाद स्क्रिप्ट टैग उठाया और टाइप में टेक्स्ट और जावास्क्रिप्ट दे देना है, src देंगे और जिस फाइल को लिंक करना है फाइल का नेम देंगे। और ये आप जान ही रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट का जो भी फाइल लिखाएगा उसका एक्सटेंशन होगा .js और स्क्रिप्ट टैग को यहाँ क्लोज कर देना है। हेड को क्लोज किया, बॉडी के अंदर आया। अब इसको जहाँ भी कॉल करना है, इसके अंदर बहुत सारा मेथड हो सकता है, फंक्शन होगा, उसको हम जहाँ चाहेंगे वहाँ कॉल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए website.html हमने दिया नाम और यहाँ पर माई वेबसाइट दे दिया। और देखो आपका यहाँ स्क्रिप्ट टैग h1 के बाद कॉल किया, यानी बॉडी के अंदर src और myscript.js को कॉल कर दिया, यानी कि इस मैसेज के प्रिंट होने के बाद ये कॉल करेगा किसको, myscript.js को। यहाँ पर मैंने स्क्रिप्ट को क्लोज किया, बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया, इसकी कहानी खत्म हो गई। अब आते हैं इस myscript.js में। तो देखिए myscript.js में आया और मैंने वहाँ पर एक लाइन मात्र जोड़ा कि अलर्ट और हेलो वर्ल्ड मैंने प्रिंट करा दिया कि जैसे ये प्रोग्राम रन करेगा, रन करने के बाद सबसे पहले ये दिखाएगा और उसके बाद एक मैसेज बॉक्स आ जाएगा और मैसेज बॉक्स में लिखाएगा हेलो वर्ल्ड। हाँ, मैंने यहाँ पर अभी इसलिए इतना सा छोटा दिया, लगेगा कि इतना छोटा सा एग्जाम्पल क्यों दिए, तो मैंने इसलिए एग्जाम्पल दिया कि क्योंकि अभी ना आपको वेरिएबल के बारे में बताया है, न इसके डेटा टाइप्स के बारे में बताया कि कैसे इनपुट लेना, कैसे आउटपुट देना, अभी मैंने कुछ नहीं बताया। तो इसलिए एग्जाम्पल में भी मैंने एकदम साधारण सा आपको दिया है। अब आइए कि ये तो समझ में बात आ गई, तो इसको अलग आपको फाइल में सेव करना है, फाइल का नेम और .js लगा करके। हाँ, और इसको आपको अलग करना है website.html, लेकिन दोनों फाइल एक ही जगह होना चाहिए या एक ही फोल्डर के अंदर दोनों को सेव करेंगे और देन आप HTML वाले को कॉल कीजिएगा तो ये हेलो वर्ल्ड वहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। आप मैसेज में जो देना है आपको दे सकते हैं। तो अब मेन है कि किसी भी लैंग्वेज में जब हम आते हैं तो वेरिएबल वहाँ पर एक मेन रोल प्ले करता है। तो वेरिएबल आप जान ही रहे हैं कि वेरिएबल क्या है, एक कंटेनर जो वैल्यू को होल्ड करता है। कब तक, जब तक कि उसका एग्जीक्यूशन चल रहा होता है या प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जब तक चल रहा होता है। तो मैंने इसको ज़्यादा लंबा नहीं दिया, छोटा छोटा एक एक लाइन का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है कि वेरिएबल्स आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस टू रेफर टू अ वैल्यू स्टोर्ड इन मेमोरी। इट इज़ अ quantity whose value can be changed during the program execution of the program. Variables are declared with the keyword as var keyword var, यहाँ स्पेस होगा, सट गया as। अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा, तो var और वेरिएबल का नाम, जैसे var और नेम दिया तो नेम एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, मनी एक वेरिएबल हो गया, ठीक है, और इसके पहले क्या लग गया, var कीवर्ड लग गया। आप देखिए वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर मल्टीपल वेरिएबल्स विद द सेम var कीवर्ड एज फॉलोज। तो देखिए var और पहला वेरिएबल ये दूसरा वेरिएबल, ऐसे भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी कि var के बाद जो वेरिएबल का नेम देंगे उसके बीच में
आप कॉमा दे दीजिए और कॉमा दे करके जितना बार आप कॉमा यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स आप पर डिपेंड करता है कि एक ही लाइन में आप कितना डिक्लेयर करना चाहते हैं। अब बात आती है कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन तो हो गया, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करेंगे, हाउ टू इनिशियलाइज द वेरिएबल्स। तो स्टोरिंग अ वैल्यू इन अ वेरिएबल इज कॉल्ड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वी कैन डू वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ वेरिएबल क्रिएशन और एट ए लेटर पॉइंट इन टाइम व्हेन वी नीड दैट वेरिएबल। जहाँ ज़रूरत पड़ेगा वहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि भैर नेम में मैंने डायरेक्ट डाल दिया राजू, ये आकर के यहाँ डायरेक्ट इनिशियलाइज हो गया। और दूसरे वाले में देखिए कि मनी नाम से बनाया और मनी में मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ बाद में, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जस्ट इसी लाइन के नीचे होना चाहिए, 10 लाइन 20 लाइन 50 लाइन के नीचे भी रह सकता है। तो कहने का सिर्फ मतलब ये था कि एक में है कि डायरेक्ट हम इनिशियलाइज कर देंगे और दूसरे में है कि आफ्टर डिक्लेरेशन अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्राम वी कैन इनिशियलाइज द वेरिएबल्स, और जो भी आपका रिजल्ट है उसको हम किसी भी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ऐसा संभव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो वेरिएबल डिक्लेरेशन भी आसान है। यहाँ पर एक चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कोई डेटा टाइप नहीं लगता है, अकॉर्डिंग टू देयर वैल्यू इट कैन ऑटोमेटिकली असाइन देयर टाइप्स। जैसे मान लो आप यहाँ पर मैं राजू लिखा तो यह स्वाभाविक है कि नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का हो गया, और यहाँ पर मनी के अंदर मैंने जैसे ही फ्लोटिंग टाइप का रखा, दशमलव में वैल्यू रखा, तो ये फ्लोट टाइप का ऑटोमेटिक मेमोरी में जगह ले लेगा या उसी तरीके के नेचर में ये चेंज हो जाता है। ये एक इसका एडवांटेज भी है और बहुत सारे जगह पर ये इसका डिसएडवांटेज भी हो जाता है। जहाँ पर हमको कन्वर्सन की आवश्यकता होती है उस समय थोड़ा माथापच्ची होगा, तो खैर वो तो आगे देखेंगे। तो देखिए अब है कि वेरिएबल का स्कोप क्या होगा। वेरिएबल के स्कोप का मतलब है कि इसका लिमिटेशन क्या होगा, कहाँ तक ये काम करेगा। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि द स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इज द रीजन ऑफ आवर प्रोग्राम इन विच इट इज डिफाइंड। जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल्स हैव ओनली 2 स्कोप्स, 2 स्कोप है इसका। कौन कौन? एक ग्लोबल स्कोप है और एक लोकल स्कोप है। तो ग्लोबल स्कोप का मतलब हो गया कि जो ब्रॉड एरिया में, यानी कि जो ग्लोबल सेक्शन में यदि वेरिएबल डिक्लेयर किया गया तो ग्लोबल वेरिएबल कहलाएगा, और वो वेरिएबल जो कि लोकली डिक्लेयर किया गया, लोकली कहने का मतलब है कि किसी फंक्शन के अंदर यदि डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो लोकल हो जाता है। तो चलिए इसको डिफिनेशन इसका देख लेते हैं। ए ग्लोबल वेरिएबल हैज ग्लोबल स्कोप विच मीन्स इट कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन आवर जावास्क्रिप्ट कोड। कहीं भी जावास्क्रिप्ट के कोड में ये अवेलेबल हो सकता है, जिसको हम ग्लोबल बनाएंगे वो। और दूसरा है कि लोकल वेरिएबल्स, लोकल वेरिएबल्स विल बी विजिबल ओनली विद इन अ फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। फंक्शन पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल टू दैट फंक्शन। जो पैरामीटर के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होते हैं ना वो लोकल होता है उस फंक्शन के लिए, उस फंक्शन के बाहर उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो अब इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पर सबसे साधारण सा चीज़ लेकर के चलाएगी, स्क्रिप्ट टैग के अंदर आ गया, जावा स्क्रिप्ट दे दिया। देखो यहाँ पर भैर और माई भैर और यहाँ पर ग्लोबल मैंने डाल दिया। तो ये वेरिएबल कैसा बना? ग्लोबल बना। इसलिए बना क्योंकि किसी फंक्शन के अंदर नहीं है, ये बाहर है। अब आइए एक फंक्शन मैंने बना, फंक्शन और चेक स्कोप, और इसके अंदर भैर और माई भैर दे करके लोकल बना दिया, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया माई भैर को, यानी कि लोकल को प्रिंट करा दिया पेज पर। अब यहाँ पर यह देखिए कि ये जो है ये बाहर भी अवेलेबल है और फंक्शन के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जिसको हम डायरेक्टली डिक्लेयर कर दे रहे हैं वो कैसा होगा? ग्लोबल वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो जाएगा। और जिसको हम फंक्शन के अंदर, यानी ये माई भैर जो है ये इस डिक्लेरेशन के बाद से लेकर के इस कर्ली ब्रेस तक अवेलेबल होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि इसका जो रेंज है वो क्या है? लिमिटेड है, इसलिए इसको कहा गया लोकल वेरिएबल। तो मैं समझता हूँ कि ये वेरिएबल्स तक तो आप समझ गए होंगे। अगली जो क्लास आएगी मेरी या जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, डेटा टाइप का यूज करते हैं, उसके बारे में लेकर के चलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।